है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं पादरी बरकत मसीह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है माय विक्टोरियस जीसस, मेरा विजयी प्रभु। उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम आपके जीवन में नई आशा लेकर आएगा। उम्मीद करता हूं इस कार्यक्रम को देखने के बाद, इस संदेश को सुनने के बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, एक बदलाव आएगा, एक बेदारी आएगी। क्योंकि इस संदेश का एकमात्र उद्देश्य ये है कि संसार में आप एक विजयी जीवन व्यतीत करें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अगर आप दुनिया का सारा धन दौलत प्राप्त कर लेते हैं, दुनिया में आप बड़ा नाम प्राप्त कर लेते हैं,
लेकिन फिर भी यदि आपका नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाता है तो आप पराजित हैं, आप असफल हैं। ऐसी कामयाबी जो केवल दुनिया में आपको मिलती है, इससे स्वर्ग में आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से जयवंत हुआ, और फिर ये हमें सीखना है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से यीशु मसीह के समान जयवंत हो सकते हैं। इस समय जो संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये संदेश है कि यीशु मसीह ने बीमारियों और दुर्बलताओं के ऊपर जय प्राप्त की। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई भी बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, कोई भी दुर्बलता किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो ठहरने नहीं पाई। चाहे बीमारी का कारण कुछ भी रहा हो, बीमारी के कारण प्रायः दो होते हैं यदि बाइबल को सामने रखकर हम इसे देखें तो। पहला कारण होता है पाप के कारण आने वाली बीमारी। बैतसैदा के कुंड पर जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, जो 38 साल से रोगी था, जो वहां पर कुंड में स्वर्गदूत के द्वारा पानी के हिलाए जाने की प्रतीक्षा में बैठा रहता था, जब उसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया तो उससे कहा, जा और फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर इससे भी और भयानक कोई बीमारी आ जाए। मेरे प्रियो, और बीमारी का दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो बीमारी और समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उनका उद्देश्य यह हो सकता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। अगर हम लाजर को देखें जो मर गया था, वो इसलिए मरा ताकि उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। उसके परिवार को और उसे दुख तो हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा का कारण हुआ और उन्हें भी आशीष मिली। यूहन्ना 9 अध्याय में एक जन्म के अंधे व्यक्ति की आंखें प्रभु यीशु मसीह ने खोली, और वहां पर हम देखते हैं चेलों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु इसने पाप किया या इसके माता पिता ने जो ये अंधा पैदा हुआ। प्रभु ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में बीमारी और परेशानियां हो सकती हैं। यदि आप अपने आसपास ध्यान देकर देखें, अपने परिवार में देखें, तो हर परिवार में कोई न कोई बीमारी है, कोई न कोई दुर्बलता है, कोई न कोई परेशानी बनी हुई है। इनके कारण दो में से एक हो सकता है। एक कारण हमारा पाप हो सकता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर का सुरक्षा तंत्र हमारे चारों ओर से हट जाता है और हम असहाय हो जाते हैं, और शैतान जो है वो हमें गिरा देता है और हम बीमार और रोगी और दुखी हो जाते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जब हम परमेश्वर के द्वारा वचन में दिए गए स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं, आवश्यकता से अधिक हम काम करते हैं, समय पर भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, धूप को अपने शरीर में लगने नहीं देते हैं, तब भी हमारा शरीर रोगी हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार की बातें हैं जो पाप में शामिल हैं। जब हम स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये पाप है। जब हम परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, तो ये पाप है। और इन बातों के कारण भी हमारे जीवन में बीमारी और परेशानियां और दुर्बलताएं आ सकती हैं। दूसरी बात यह हो सकती है कि परमेश्वर हमारे द्वारा अपने नाम को महिमान्वित करना चाहता है।
परमेश्वर हमारे आत्मिक विश्वास को और अनुभव को बढ़ाना चाहता है। इस कारण भी वो कई बार हमारे जीवन में परेशानियों को, दुखों को, संकटों को आने देता है, जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में आया था। और इस प्रकार की दुख, बीमारी, परेशानी और मौत के बाद जो है परमेश्वर को महिमा मिलती है और हमें नई आशीष मिलती है, नया अनुग्रह प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, मैं इस समय आपके साथ जो विषय शेयर कर रहा हूं वो ये है कि हमारे प्रभु ने बीमारी और दुर्बलताओं के ऊपर जय प्राप्त की है। उसने हर प्रकार के रोगों को दूर किया है, हर प्रकार के बीमारों को उसने चंगाई दी है। हमारा प्रभु जो है वो एक जयवंत प्रभु है। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु नहीं है कि जो किसी रोग के ऊपर जयवंत ना हो सके, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसके एक इशारे पर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वो कहता है और हो जाता है। और जब वो मनुष्य बनकर आया उसके बाद भी उसने जय प्राप्त की। मैं आपका आह्वान करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी कमर को कसकर तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, फैसला कर लीजिए कि आज के बाद आप एक पराजित जीवन से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए, अपनी सलीब उसके पीछे उठाकर चलते हुए आप भी अपने जीवन में जय प्राप्त करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वर्ग केवल जयवंत लोगों के लिए है। स्वर्ग में पराजित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बार बार एक ही बात कही गई है, जो जय पाए वो इन आशीषों का हकदार होगा। आपको जयवंत होना है। शैतान आपसे आकर बोलेगा कोई जयवंत नहीं हो सकता, आपने चारों तरफ देखो, हर तरफ असफल लोग हैं, सारे ये पराजित लोग हैं, तुम जयवंत नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, आपको शैतान की बात को सुनना नहीं है, आपको विश्वास करना है प्रभु की बात पर, क्योंकि वो जयवंत प्रभु है। और प्रभु के अनुग्रह से आप अपनी बीमारियों पर जयवंत हो सकते हैं। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करके उसके पास आएंगे और प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन से बीमारियां चली जाएंगी। और यदि ये करने के बाद भी आपके जीवन से बीमारियां ना जाएं, तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर आपको कोई विशेष आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। और जो बीमारी, परेशानी आपके जीवन में है, ये निश्चय परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएगी। मैं आपके सामने कुछ एक घटनाओं को रखूंगा जिसमें अलग अलग प्रकार के बीमारों को चंगा करने की बात कही गई है। लेकिन उससे पहले मैं बाइबल से एक पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय का 4 पद है। लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। भविष्यवाणी बताती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हमारे रोगों को अपने ऊपर ले ले, हमारी दुर्बलताओं को उठा ले, हमारी बीमारियों को सह ले। और वचन कहता उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हमारे लिए, हमारी खातिर हमारे प्रभु ने दुर्बलताओं और बीमारियों को पराजित किया है। उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखिए, वो आपके लिए काम करेगा और आपको चंगाई देगा, आपको आशीष देगा, आपको अनुग्रह प्रदान करेगा, क्योंकि आपका प्रभु विजयी प्रभु है। मैं आपके साथ मत्ती 8 अध्याय और 14 से 17 पद खास तौर से मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर मत्ती 8 अध्याय 14 से 17 पद में जो घटना पाई जाती है वो ये है
कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में गया और जब वहाँ पर पहुँचा तो पतरस की सास जो थी वो बुखार से पीड़ित पड़ी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह को जब ये बात बताई गई तो प्रभु यीशु मसीह ने जाकर उस महिला के हाथ को छुआ, बुखार को डांटा और बुखार उसे छोड़कर चला गया और ये महिला उठकर मेहमानों की सेवा करने लगी। ये साबत का दिन था, साबत की दोपहर की बात थी और बाकी रोगी जो हैं वो इंतज़ार करते रहे। लेकिन बाइबल कहती है इसके 16 पद में, जब संध्या हुई, जब सूरज डूब गया, तब सारे नगर में जितने भी रोगी थे, बीमार थे, वो सब के सब उस घर के पास आ गए जहां पर प्रभु यीशु मसीह ठहरा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ने घर से निकलकर सारे लोगों को उसने चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को उसने दूर किया। मेरे प्रियो, वचन कहता उसने सबको चंगा किया। इसमें हर प्रकार की बीमारी हो सकती है और यहाँ पर एक भविष्यवाणी को भी हम पूरे होते हुए देखते हैं जो हमने यशाया 53 अध्याय की 4 पद में पढ़ी थी कि उसने हमारी दुर्बलताओं को सह लिया, हमारे रोगों को उसने उठा लिया। प्रभु इसलिए आया कि हम में से, आप में से कोई भी जन बीमारी में, परेशानी में, रोगों में नाश ना हो जाए, पराजित ना हो जाए। मेरे प्रियो, ये मसीही जीवन कष्ट भरा हुआ जीवन है, दुखों से भरा हुआ जीवन है। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब हम उसके पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट और बीमारी और परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन उसने एक बात का आश्वासन दिया है और वो ये कि ये बीमारी, परेशानियां हमारे ऊपर हावी ना होने पाएंगी, बल्कि हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएंगी। आप मेरे साथ मत्ती 9 अध्याय में चलें और यदि हम 1 पद से लेकर 8 पद तक देखें तो यहाँ पर हम एक अलग प्रकार की चंगाई का वर्णन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक घर में हैं और घर में बहुत ढेर सारे लोग आए हुए हैं, दरवाजे तक लोग खड़े हुए हैं और ऐसे में 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेकर आते हैं, एक चारपाई पर लिटाकर लेकर आते हैं और ये व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है ये लकवे का रोगी था, अर्थात इसका पूरा शरीर जो है वो काम नहीं कर रहा था और ये व्यक्ति जो है एक पापी जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब इसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो इसके लोगों ने इसका प्रोत्साहन किया, इसको हिम्मत बंधाई और उसे लेकर यीशु मसीह के पास आए। दरवाजे पर भीड़ थी, इसलिए छत को खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने इस रोगी को उतार दिया और जब यीशु मसीह ने इसके आंखों में देखा, यीशु मसीह ने इसकी आंखों से पहचान लिया कि अपने पापों के लिए ये पश्चाताप कर रहा है। ये बोल नहीं सकता था, ये हाथ नहीं हिला सकता था और ये दूसरों पर आश्रित था, लकवे का रोगी था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। जो लोग बैठे थे वो कहने लगे, ये कौन है जो कि परमेश्वर की निंदा करता है। प्रभु ने उनको बताया कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है और रोगियों को चंगा करने का भी अधिकार है। उसके बाद उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपना बिस्तर उठा और चला जा। और वो व्यक्ति जो कंधों पर लाया गया था, जो छत से नीचे उतारा गया था, वो सबके सामने उठा और वो उसने अपना बिस्तर उठाया और लोगों ने उसके लिए राहत दे दी और वो सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद करके, यीशु मसीह की वंदना करके, उसकी प्रशंसा करके सबके सामने चला गया। मेरे प्रियो, आपका प्रभु यीशु मसीह जयवंत प्रभु यीशु मसीह है। उसने लकवे के
रोग पर भी जय पाई है, उसने हर प्रकार के रोगों पर जय पाई है। वो जयवंत प्रभु है। मेरे साथ आप मत्ती 9 अध्याय के 27 से 31 पद में चलें और यहाँ पर हम दो अंधे लोगों का वर्णन पाते हैं। बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जा रहा था। एक भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ थी और वहां पर सड़क के किनारे दो अंधे बैठे हुए भीख मांग रहे थे। जब इन्हें पता चला कि भीड़ जा रही है, इन्होंने लोगों से पूछा क्या हो रहा है। लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहा है। तब ये दोनों अपने पांव पर खड़े हो गए और पुकार पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर रहम कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और जब प्रभु ने इनकी बात को सुना, वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जब ये चिल्ला रहे थे तो लोग इनसे कहने लगे, चुप रहो, खामोश रहो, शोर मत करो। मेरे प्रियो, लेकिन जब यीशु मसीह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने लोगों से कहा उनको मेरे पास लेकर आओ, तब यही लोग जो उन अंधों से कह रहे थे चुप रहो, कहने लगे धैर्य रख, ढांढस बांध, वो तुझे बुला रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है। और यीशु मसीह के पास जब ये ले जाए गए, यीशु मसीह ने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कहा हे प्रभु ये कर कि हम देखने लगे। प्रभु ने उनकी आंखों को खोला। उनकी जो आंखें बंद थी, जो देख नहीं सकते थे, प्रभु ने उनको नई आंखें दे दी। ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर कर सकता है। और इससे हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारा प्रभु कोई सांसारिक प्रभु नहीं है, कोई सांसारिक गुरु नहीं है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो सारे संसार का स्वामी है। और इसलिए उसने उन्हें आंखें दे दी जिनके पास आंखें नहीं थी। वो आंखें जो देख नहीं सकती थी वो देखने लगी। ये अनुग्रह केवल प्रभु ही कर सकता है। आपका प्रभु, मेरा प्रभु विजयी प्रभु है। उसने रोगों, दुर्बलताओं, बीमारियों और अंधेपन पर जय प्राप्त की है। और मैं चाहता हूँ 9 अध्याय के 32 पद के बाद एक और घटना है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। यहाँ पर एक गूंगा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता है। इसमें दुष्ट आत्मा थी और जब इसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया डांट कर और उसकी जीभ को खोल दिया, अर्थात वो बोलने लगा और लोग अचंभा करने लगे। मेरे प्रभु ने हर बीमारी पर जय प्राप्त की है। वो विजयी प्रभु है। शैतान उसके काम को रोक नहीं सकता। शैतान बाधाएं खड़ी कर सकता है, बीमारी, परेशानी, दुख और दुर्घटनाओं को ला सकता है। लेकिन वे जो प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु की दोहाई देते, उसे पुकारते हैं, मेरे प्रियो, वे जयवंत होते हैं। उनकी बीमारियां उन्हें छोड़कर चली जाती हैं और वो स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। जिस प्रकार से इस गूंगे व्यक्ति ने, जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, इसने जब इसे आज़ादी मिल गई तो ये प्रभु की बड़ाई और महिमा और जय जयकार करने लगा। हमारा प्रभु जयवंत प्रभु है। अगर मत्ती 15 अध्याय में हम चलें और वहाँ पर 28 पद को पढ़ें तो एक और बहुत ही अच्छी बात जो है यहाँ पर बताई गई है। एक स्त्री थी जो कनानी स्त्री थी, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। ये प्रभु के पास आई, दुहाई दे रही थी। प्रभु ने उसको थोड़ी देर तक उस पर ध्यान नहीं दिया और बाद में कहा कि मैं इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूँ, मैं अन्य जातियों के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मेरे प्रियो, इस स्त्री ने अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। वो लगी रही। उसको कुत्ता कहा गया तो भी उसने कहा हाँ स्वामी, कुत्ते भी स्वामी की मेज से गिरने वाले चूर चार को खाते हैं। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा, उसकी सराहना की और उससे कहा जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई है। मेरे प्रियो,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लूका 17 अध्याय में जाएंगे, 11 से 19 पद पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया। 10 कोढ़ी उसके पास आए और कहा, प्रभु तू हमें शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जब वो जा रहे थे मेरे प्रियो, तो वो सब के सब शुद्ध हो गए। और जब वो शुद्ध हो गए तो ये हुआ कि उनमें से 9 अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो सामरी था वो प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आया और उसने आकर प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु की बड़ाई की, प्रभु की महिमा की। और प्रभु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे तो 9 कहाँ है? बात यह है कि बीमारी से आज़ादी पाने के बाद क्या आप उसका धन्यवाद करते हैं? क्या हम उसकी सराहना करते हैं? क्या हम उसकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं? ये अत्यंत बहुमूल्य बात है। हमें जानना और समझना होगा, हमें देखना होगा कि हम उसके लिए धन्यवादी हैं या नहीं है। प्रभु ने हर बीमारी परेशानी पर जय पाई है। वो आपके घर से बीमारी परेशानी को दूर करना चाहता है। अगर पाप कारण है तो पाप से पश्चाताप करें, अगर कोई और वजह है तो भी प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और प्रार्थना करते हैं आपके इन बेटे और बेटियों के लिए। आप इन्हें आशीषित करें, इनसे बोलें और बातचीत करें, इनके जीवन से बीमारी परेशानी दुखों तकलीफों को निकाल कर दूर करें प्यारे पिता परमेश्वर, और इन्हें आज़ादी दें कि आपका धन्यवाद किया जाए। ये प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और स्वीकार करें। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ संदेश से जो आपको दिया गया है ये आपके लिए आशीष का कारण बना है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें, आपसे मुलाकात करें, आपको और अधिक जानकारी चाहिए, हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप हमें पत्र लिखेंगे, अगर आप हमें फ़ोन करेंगे तो निश्चय आपकी मदद के लिए हम आगे आएंगे और आपकी सहायता करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप चंगे हो सकें और आपको प्रभु की आशीष मिले। प्रभु आपकी देखभाल करे।